इस रेल्म का नाम है कॉर्पस, एक विशाल जिंदा एम्पायर जो कभी सोता नहीं। दो बड़ी पावर्स इसको चलाती हैं। पहली है द क्रिम्सन किंगडम, ब्लड का एम्पायर, लाउड, फास्ट, हर जगह। उनके लाल आर्मर्ड सोल्जर्स चौड़ी रिवर रोड्स पर दौड़ाते हैं, जिन्हें आर्टरीज कहते हैं। फूड और गोल्ड डिलीवर करते हैं कॉर्पस के हर गांव में। सबको पता है क्रिम्सन किंगडम के बारे में, उनके लिए गाने लिखे जाते हैं। दूसरी पावर ऑलमोस्ट इनविजिबल है, क्वाइटर, ओल्डर। क्रिम्सन किंगडम की बड़ी नदियों के साथ साथ चलती है, एक पैरेलल नेटवर्क ऑफ नैरो शैडोड कनाल्स में, जिन्हें लिम्फ रोड्स कहते हैं। कोई गाना नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, लेकिन इनके बिना कॉर्पस डूब जाता है। ये है द किंगडम ऑफ लिम्फा, और ये कहानी है इसकी सबसे छोटे सिपाही की। पूरा नाम लायरा वेलनोडा, उम्र देखने में 17 साल, रैंक जूनियर चेक पॉइंट नाइट, थर्ड गेट, नोड फोर्ट्रेस नंबर 7। हथियार एक पतली सिल्वर स्पीयर जो थ्रेट होने पर नीली रोशनी देती है। पर्सनालिटी शांत, ऑब्जर्वेशन में एक्सपर्ट, पहले सोचती है फिर बोलती है। पूरी जिंदगी सुना, तू इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसी ने उसे सबसे ज्यादा तेज बनाया। लायरा पैदा हुई थी किसी ग्रैंड पैलेस में नहीं, बल्कि एक लिम्फ नोड फोर्ट्रेस के अंदर, एक छोटा सा पत्थर का किला जो लिम्फ रोड्स पर बना था। ऐसी हंड्रेड्स में से एक। उसने कभी क्रिम्सन किंगडम की बड़ी हाईवेज नहीं देखी, सिर्फ अपना चेक पॉइंट जाना है। वो इंस्पेक्ट करती है, फिल्टर करती है, देखती रहती है। ज्यादातर दिन कुछ नहीं होता, जब तक वो दिन नहीं आया जब सब कुछ हो गया। मुसीबत शुरू हुई कॉर्पस के एंकल्स में। लायरा अपनी सुबह की पेट्रोल पर थी, नोड फोर्ट्रेस नंबर 7 की आउटर वॉल पर, जब उसने नीचे केनाल रोड से स्काउट्स को चिल्लाते सुना, पानी बढ़ रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लड, ईस्टर्न विलेजेस। वो भागी। एज पे आकर उसने नीचे देखा। क्रिम्सन किंगडम की कैपिलरी रिवर्स और लिम्फ रोड्स के बीच की जमीन, लोकल्स इसे द बिटवीन कहते थे, पेल येलो फ्लूइड से भर रही थी। ये एक्चुअली रोज होता था। क्रिम्सन किंगडम की रिवर वॉल्स परफेक्ट नहीं थी। पानी, प्रोटीन्स, छोटे पार्टिकल्स वो कॉन्स्टेंटली सीप करते थे बिटवीन में, जैसे कोई बर्तन उबल के बाहर आ रहा हो। नॉर्मली लिम्फास केनाल नेटवर्क ये सारा ओवरफ्लो कलेक्ट कर लेती थी। लिम्फ रोड्स के एंट्रेंस गेट्स ओवरलैपिंग स्टोन टाइल से बने टाइनी फ्लैप वॉल्व्स तब खुलते जब बाहर का प्रेशर अंदर से ज्यादा होता। फ्लूइड अंदर आता और नॉर्थवर्ड मूव करना शुरू होता, ऊपर की तरफ, सब क्लेवियन जंक्शन की तरफ, जहां इसे क्रिम्सन किंगडम की मेन रिवर्स में वापस डाला जाता। 3 लीटर हर रोज, क्वाइटली, बिना किसी तारीफ के। लेकिन आज फ्लैप्स इतनी तेजी से नहीं खुल रहे थे। सीनियर नाइट ऑल्ड्रिक, लायरा ने पलट के बुरे बूढ़े नाइट को बोला, ईस्टर्न गेट स्लो है, द बिटवीन फ्लड हो रहा है। ऑल्ड्रिक ने अपनी चाय से नजर नहीं उठाई। थोड़ा बहुत हमेशा होता है, इस बार इतना नहीं। उसने देखा, कप धीरे से नीचा हुआ। पेल येलो फ्लूइड एंकल विलेजेस में घुस रहा था। किसान घुटने घुटने पानी में चल रहे थे, घर वाटर लॉक्ड हो रहे थे। अगर ये लंग प्रोविंसेस तक पहुंच गया, हाई चेम्बर्स तक, तो लोग अंदर से डूब जाएंगे। कलेक्शन अलार्म बजाओ, ऑल्ड्रिक ने धीरे से कहा। सारे गेट्स खोलो, मैक्सिमम इनटेक। लायरा पहले से ही भाग रही थी। लायरा लिम्फ रोड कनाल सिस्टम के अंदर दौड़ते हुए वो इंजीनियरिंग पास करती रही जो उसने बचपन से मेमोराइज की थी। लिम्फ रोड्स बिल्कुल क्रिम्सन किंगडम की ग्रेट आर्टरीज जैसी नहीं थी। वो हाई प्रेशर में चलती थी। रेड सोल्जर्स प्रैक्टिकली फायर होते थे उनमें, कैनन बॉल्स की तरह। लिम्फ रोड्स लो प्रेशर थी, जेंटल, ऑलमोस्ट आराम से चलती लगने वाली, लेकिन वो स्मार्ट थी। हर कुछ 100 मीटर पर एक वाल्व, पत्थर के 2 दरवाजे जो सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलते थे। आगे लिम्फ सिर्फ नॉर्थ की तरफ जा सकता था, सब क्लेवियन जंक्शन की तरफ। वापस साउथ कभी नहीं, कोई बैकफ्लो नहीं, कभी नहीं। सिस्टम ने यह फैसला बहुत पहले लिया था और तब से बदला नहीं था।
कनाल की दीवारें खुद भी पैसिव नहीं थीं। उनके पत्थर में स्मूथ मसल फाइबर्स एम्बेडेड थे, जिंदा रस्सी जैसी स्ट्रक्चर्स जो रिथमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती थीं, फ्लूइड को आगे स्क्वीज करती थीं, जैसे हाथ एक दूसरे को बकेट पास करते हैं। जब तुम चलते हो, सांस लेते हो, हिलते हो, सराउंडिंग टिश्यूज लिम्फ रोड्स को पुश करते हैं और हेल्प करते हैं। हमारे पास कोई अलग दिल नहीं है, लायरा को सिखाया गया था। हम खुद दिल हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, पेशेंट, हर जगह एक साथ। लायरा गेट सेक्शन 7 ईस्ट पहुंची और मैनुअल ओवरराइड खोल दिया। फ्लैप वाल्व्स, ओवरलैपिंग स्टोन टाइल्स, हर एक इनवर्ट स्विंग करने के लिए हिंज्ड, प्रेशर डिफरेंस के साथ रिएक्ट किए। बाहर का प्रेशर ज्यादा था, फ्लैप्स खुल गई, फ्लूइड अंदर आ गया। एंकल विलेजेस ड्रेन होने लगे। लायरा ने सांस ली, फिर उसकी स्पीयर नीली हो गई। गेट 7 ईस्ट में आने वाला फ्लूइड साफ नहीं था। लायरा ने अपनी स्पीयर ऊपर उठाई और केयरफुली स्ट्रीम में चली, जैसे उसके ट्रेनर्स ने सिखाया था। कभी पैनिक मत करो, पहले फिल्टर करो, फिर आइडेंटिफाई करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। लिम्फ रोड फ्लूइड सब कुछ कैरी करता था, एक्सेस प्रोटीन्स, सेल्यूलर डिब्री, नेबरिंग सिस्टम्स के कभी कभी कोई वॉन्डरिंग मर्चेंट। ज्यादातर हार्मलेस होता था, जिंदा रेल्म का बैकग्राउंड नॉइज। लेकिन उसकी स्पीयर नीली थी। वो रुक गई। स्ट्रीम में कुछ था जो वहां होना नहीं चाहिए था। लंपी, इर्रेगुलर, एक अजीब इंटेंट के साथ मूव कर रहा था। डिब्री की तरह ड्रिफ्ट नहीं कर रहा, बल्कि धक्का दे रहा था। एक पैथोजन, एक फॉरेन इन्वेडर जो एंकल विलेज की आउटर वॉल में एक काट के जरिए अंदर घुसा था और अब लिम्फ करंट पर सवार होकर नॉर्थवर्ड जा रहा था, कॉर्पस की दिल की तरफ। लायरा उसके रास्ते में खड़ी हो गई। क्रीचर रुक गया। पास से वो डिस्गस्टिंग लग रहा था, एक स्पाइकी मांस जो पुरानी जंग के रंग का था, सरफेस प्रोटीन्स के साथ जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। अननोन सिग्नेचर, थ्रेट लेवल अनक्लासिफाइड। उसने स्पीयर उठा के पीछे बोला, चेक पॉइंट इंस्पेक्शन, सारी सीनियर लिम्फोसाइट्स गेट 7 ईस्ट पर आओ, एक अननोन है हमारे पास। 3 फेलो नाइट्स सेकंड्स में आ गई। उन्होंने पैथोजन को घेरा। ओल्डर नाइट्स, बी सेल स्कॉलर्स जो थिक बुक्स लेकर चलते थे एनिमी सिग्नेचर्स की, कंपेयर करने लगी, स्कैन करने लगी, पेजेस फ्रैंटिकली पलटने लगी। आर्काइव में कोई मैच नहीं है, एक ने कहा। तो हम एस्केलेट करते हैं, लायरा ने कहा। उसने बेल्ट से एक सिग्नल फ्लेयर निकाला, एक छोटा डिवाइस जो एक्टिवेट होने पर एक केमिकल मैसेज लिम्फ करंट में फायर करता था, नेटवर्क के हर कनेक्टेड फोर्ट्रेस तक। डिस्ट्रेस कॉल, रीइंफोर्समेंट की रिक्वेस्ट, एक इम्यून कैस्केड की शुरुआत। उसने फायर किया। लिम्फ रोड कैनाल सिस्टम के अंदर का आसमान फेंट गोल्डन लाइट से रोशन हो गया। जब चेक पॉइंट पैथोजन को रोक के रखे हुआ था, कंटेन्ड, लेकिन अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। लायरा का सिग्नल नॉर्थवर्ड रेस कर रहा था। वो नोड फोर्ट्रेस के बाद नोड फोर्ट्रेस से गुजरा, हर एक एक पत्थर का किला लिम्फोसाइट से भरा हुआ, जो वही काम कर रहे थे, फिल्टरिंग, इंस्पेक्टिंग, डेब्री को टैग करना, साफ फ्लूइड को आगे भेजना। हर नोड पर कुछ सोल्जर्स लायरा के सिग्नल के जवाब में निकल पड़े। एक फौज बन रही थी। लेकिन सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स आएगा 2 जगह से, बहुत दूर, उत्तर में। थाइमस एकेडमी हाई चेस्ट प्रोविंसेस में थी, एक सिवियर एंशिएंट इंस्टीट्यूशन जो कॉर्पस की दीवारों में ही बनी थी। यहां टी लिम्फोसाइट्स ट्रेन होते थे। सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया जाता था, पहचानना सिखाया जाता था। हर टी सेल जो थाइमस से ग्रेजुएट होती थी, उसे ब्रूटली टेस्ट किया गया होता था। सेल्फ को नॉन सेल्फ से अलग पहचानो, फ्रेंडली टिश्यू को एनिमी से, हार्मलेस डेब्री को असली थ्रेट से। जो फेल होते उन्हें निकाल दिया जाता या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, सिर्फ सबसे शार्प बचती। लायरा ने वहां 3 साल ट्रेनिंग ली थी। वो बेयरली पास हुई थी। टी सेल्स जो अब उसके सिग्नल के जवाब में आ रही थीं, वो उसकी पुरानी क्लासमेट्स थी। उसने कुछ वार्म फील किया और फिर तुरंत उस फीलिंग को अंदर धकेला, फोकस। और वेस्टर्न साइड में था स्प्लीन पैलेस, थाइमस से बड़ा, पुराना, एक अलग तरह की पावर का जिम्मेदार। स्प्लीन डायरेक्टली ब्लड मॉनिटर करता था, सिर्फ लिम्फ नहीं।
वहां रहती थी मैक्रोफेजेस, भारी ग्रे आर्मर में इनॉर्मस स्लो मूविंग वॉरियर्स जो ना इंस्पेक्ट करती थी ना इंटेरोगेट, वो कंज्यूम करती थी। जब एक मैक्रोफेज एनिमी तक पहुंचता था, लड़ाई छोटी होती थी, एनिमी एग्जिस्ट करना बंद कर देता था। वो भी रास्ते पर थी अब। लायरा का सिग्नल एक और जगह पहुंचा था जिसके बारे में उसने सुना था लेकिन कभी देखा नहीं। द मॉल्ट आउटपोस्ट्स। ये फॉरवर्ड इंस्टॉलेशंस थीं, कॉर्पस के इंटीरियर में नहीं बल्कि सीधा एजेस पर, एंट्री पॉइंट्स पर, वो गेट्स जहां बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया से मिलती थी। टॉन्सिल फोर्ट्रेस मुंह और थ्रोट की रक्षा करता था, वो बड़ा नॉर्दर्न गेट जहां इन्वेडर्स सबसे ज्यादा इनहेल्ड एयर या स्वॉलोड फूड के जरिए घुसने की कोशिश करते थे। पेयर्स गैरिसन स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में एम्बेडेड था, एक वाइंडिंग सदर्न टेरिटरी जहां डाइजेस्टेड मटेरियल्स गुजरते थे। कोई भी सस्पिशियस चीज यहां रोक ली जाती। द अपेंडिक्स आउटपोस्ट, छोटा, अक्सर डिसमिस किया हुआ, आउटसाइडर्स द्वारा यूजलेस कहा हुआ, जो स्ट्रैटेजी नहीं समझते। एक रेजर्वायर था, इम्यून मेमोरी का बैकअप स्टोर, एक प्रोटेक्टेड वॉल के पीछे, इनके सिस्टम का बाकी हिस्सा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ये आउटपोस्ट्स थ्रेट्स का इंटीरियर तक पहुंचना नहीं वेट करते थे, वो बॉर्डर पर ही रोक देते थे। इसलिए ज्यादातर इन्वेडर्स पहली गेट के आगे कभी नहीं पहुंच पाते। टॉन्सिल फोर्ट्रेस से एक मैसेंजर ने लायरा के सिग्नल का जवाब दिया। हमने ये पैथोजन सिग्नेचर पहले देखा है, 3 हफ्ते पहले थ्रोट से घुसने की कोशिश की थी, हमने वापस किया था, रिकॉर्ड्स भेज रही हैं। लायरा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये हफ्ते से घुसने की कोशिश कर रहा था। ये कोई रैंडम इन्वेडर नहीं था, ये एक सीज था। मैक्रोफाजेस पहले पहुंचे। 3 थे, मैसिव ग्रे आर्मर्ड फिगर्स जो बेयरली कैनाल कॉरिडोर्स में फिट होते थे, उस स्लो डिलिबरेट वेट के साथ चलते हुए जो लायरा को ऑटोमेटिकली साइड में ले जाता था। उन्होंने उसे ग्रीट नहीं किया, उन्होंने कंटेन्ड पैथोजन असेस किया, आपस में कोई बात नहीं की और मूव कर गए। सेकंड्स में खत्म हो गया। पैथोजन जो घंटों से लायरा के चेकपॉइंट के खिलाफ स्ट्रेन कर रहा था, वीकनेस ढूंढ रहा था, रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा था, इनगल्फ हो गया, कंज्यूम हो गया। मैक्रोफाज की आर्मर ने उसे कंप्लीटली रैप कर लिया और फिर खामोशी। वो गॉन था, प्रोसेस्ड। लेकिन लायरा की स्पीयर अभी भी फेंटली नीली थी। और भी हैं, उसने कहा। टी सेल स्क्वाड कुछ मिनट्स बाद आई। 6 लोग, उसके पुराने थाइमस एकेडमी क्लासमेट्स। उनका लीडर था एक लंबा लड़का, कैस्टर, जो क्लास में टॉपर था, और ये बात वो कभी भूलने नहीं देता था। लायरा, उसने चेक पॉइंट के अराउंड देखते हुए कहा, तूने इन्हें अकेले कंटेन किया? हाँ, तब तक जब तक मैक्रोफाजेस नहीं आए। उसने उसे अलग नजर से देखा, जैसे पहले कभी नहीं देखा था। टॉन्सिल फोर्ट्रेस के रिकॉर्ड्स हर टी सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। अब उनके पास था एक सिग्नेचर, पैथोजन की सरफेस पर एक स्पेसिफिक प्रोटीन पैटर्न। नोड फोर्ट्रेस नंबर 7 के बी सेल स्कॉलर्स तुरंत काम पर लग गए, इस सिग्नेचर से एंटीबॉडीज बनाने में। प्रिसाइसली शेप्ड कीज जो इस स्पेसिफिक पैथोजन से लॉक हो जाती और उसे पूरे लिम्फ नेटवर्क में डिस्ट्रक्शन के लिए फ्लैग कर देती। एक बार एंटीबॉडीज बन जाएं, सर्कुलेट होंगे, कॉर्पस का हर नोड अलर्ट हो जाएगा, हर मैक्रोफाज टारगेट पहचानेंगे। पैथोजन की स्टेल्थ स्ट्रैटेजी, एंकल्स में टाइनी गेट से चिपकी चिपकी अंदर घुसने की, खत्म हो गई। सिस्टम ने उसे सीख लिया था, ये दोबारा इससे सरप्राइज नहीं होगा, कभी नहीं। 3 दिन बाद कॉर्पस साफ था। एंकल विलेजेस कंप्लीटली ड्रेन हो चुके थे। द बिटवीन वापस अपने नॉर्मल मैनेजेबल ओवरफ्लो लेवल्स पर था। फ्लैप वाल्व्स अपनी स्टेडी रिदम में खुलते और बंद होते हुए कलेक्ट करते, ट्रांसपोर्ट करते, रिटर्न करते। सबक्लेवियन जंक्शन नॉर्मली प्रोसेस कर रहा था। क्रिम्सन किंगडम का ब्लड वॉल्यूम स्टेबल था। क्रिम्सन किंगडम में किसी को पता नहीं था ये सब हुआ, कोई गाना नहीं लिखा गया। लायरा नोड फोर्ट्रेस नंबर 7 की आउटर वॉल पर बैठी थी जब दिन खत्म हो रहा था। लिम्फ रोड कनाल्स को पेल गोल्ड में साफ बहाते दिख रही थी। कैस्टर उसके पास बैठ गया, बिना इनवाइट के, लेकिन उसने जाने भी नहीं बोला। कभी
रिजेंटमेंट होता है? उसने पूछा। कि कोई जानता नहीं हम एग्जिस्ट करते हैं? लायरा ने सीरियसली सोचा, जैसे वो सब कुछ सोचती थी। क्रिम्सन किंगडम लाउड चलता है क्योंकि उसे चलना ही पड़ता है, उसने फाइनली कहा। हाई प्रेशर, फास्ट डिलीवरी, कांस्टेंट मूवमेंट, सब देखते हैं उन्हें। उसने नीचे कैनाल देखा, जेंटल, वाल्व कंट्रोल्ड फ्लो, स्मूथ मसल वॉल्स में क्वाइटली कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ। हम क्वाइट चलते हैं क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम हर जगह हैं, हम पेशेंट हैं। वो रुकी। और अगर हम रुक जाएं? कॉर्पस अंदर से डूब जाता है। उसने स्पीयर उठाई, अभी भी फेंटली नीली। हमेशा कुछ था मॉनिटर करने को, हमेशा कुछ बॉर्डर आउटपोस्ट पर एंटर कर रहा था, हमेशा कोई नोड नया सिग्नेचर रिपोर्ट कर रहा था। काम कभी खत्म नहीं होता था। यही तो पॉइंट था।